तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। तो आज जो आप क्वेश्चन देखने वाले हो, आज आपका क्वेश्चन जो होगा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का होगा, समझ गए ना। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाऊंगा, समझ गए ना। और आपके जो रवि सर हैं उनको वो आपके सब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे। तो आज जो आपका हिंदी का जो है कि फर्स्ट चैप्टर होगा सर्व विभाजन और जाति प्रथा, समझ गए ना। सर्व विभाजन और जाति प्रथा, इससे सिर्फ आपको नॉर्मल अभी आपको इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा। और यहाँ से जो आपका क्वेश्चन 4-5 ही क्वेश्चन आज क्लास में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास से जो आपका चलेगा पर डे 40 और 50 क्वेश्चन आपका चलेगा। और अभी जो आपका 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास में बता रहा हूँ, समझ गए ना। तो ये मत कमेंट करना कि भैया आपने 4-5 ही क्वेश्चन बताया, इससे क्या हो जाने वाला है। नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे आप देखते चलिए आगे आगे क्या होता है, समझिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अभी तक इस चैनल पे नए हो, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्लास आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आज का क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, समझ गए ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, समझ गए ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनका जन्म कब हुआ था, इसी बारे में पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो है कि आपको बताना है कि उनका जन्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, इस सब का आंसर लिखते जाना, समझ गए ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो फर्स्ट में है कि 14 अप्रैल 1890, सेकंड में है 14 अप्रैल 1891 और थर्ड में है 14 अप्रैल 1888। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा 14 अप्रैल 1891, समझ गए ना। पहला नंबर का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। अब ये मत कमेंट करना कि भैया आप एक का काहे छोड़ दिए हो। अरे भाई ये इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा मोड़ा चलेगा, नेक्स्ट क्लास से आप देखना कि क्या होता है, समझ गए ना। ये इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये बता रहा हूँ, समझ गए ना। तो आपका सर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891। और हाँ, आप ये मत कमेंट करना कि भैया ये सब हल्का क्वेश्चन है, ये मुझे आता है, ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। सो ये बहम में आप कभी मत रहना, समझ गए ना। क्योंकि बिहार बोर्ड भी चाहता है जितना ज्यादा से ज्यादा हल्का क्वेश्चन हम दे, ताकि मेरे यहाँ से ज्यादा बच्चे पास हुए, समझ गए ना। तो जितना ज्यादा हल्का क्वेश्चन होगा उतना ही वो इम्पोर्टेंट होगा, समझ गए ना। ये मत आप सोचना कि ये हल्का क्वेश्चन है, ये कहाँ इम्पोर्टेंट होगा और इसको याद रखने से क्या फायदा। नहीं, इसको याद रखने से बहुत फायदा होने वाला है, समझ गए ना। क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट का तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है, सम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संश्लेषण अंश है, समझ गए ना। तो इसका किस भाषण का संश्लेषण का अंश है। तो इसका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, समझ गए ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और हाँ, एक बात आप और याद रखना कि क्वेश्चन यही तरीका का रहेगा, लेकिन आपको बिहार बोर्ड का पूछने का तरीका अलग हो सकता है। क्वेश्चन यही तरीका का होगा, बिहार बोर्ड का पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो आप लोग घबराइएगा मत। अगर आप लोग पहली बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ऐसे भी आप लोग पहली बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं क्या हमको डर लग रहा है, सामने मेरे टीचर बैठे हैं, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ गया हूँ। नहीं, आपको डरना नहीं है। बस आपको सिर्फ क्वेश्चन आगे में कॉपी खोलना है, क्वेश्चन पहले ऑल क्वेश्चन रीड करना है, ऑल क्वेश्चन आपको एकदम निश्चिंत होकर पढ़ना है, फिर उसका आंसर लिखना है, समझ गए ना। जब आप ऑल क्वेश्चन रीड करोगे आपको ऑटोमेटिक माइंड में आएगा कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, समझ गए ना। तो चलिए, आपको हर एक छोटी से छोटी बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का एग्जाम है, ये नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं कि भैया हम दिए या नहीं दिए, हम मेरा क्लास निकल जाएगा, हम अगले क्लास में चले जाएंगे। नहीं, ये बिहार बोर्ड का एग्जाम है, छोटी से छोटी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है। तो 3 नंबर में पूछा जा रहा है आपको कि 3 नंबर में आपको पूछा जा रहा है, सम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, समझ गए ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, समझ गए। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो फर्स्ट में है गुणाकर मूले, सेकंड में महात्मा गांधी, थर्ड में है रामविलास शर्मा और लास्ट में है भीमराव अम्बेडकर। तो आपको पता है कि इसका श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, समझ गए ना। तो 3 नंबर का आपका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। हाँ,
आप लोग एक बात और कमेंट में लिखिएगा कि सर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, समझ गए ना। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। सर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस कास्ट से बिलोंग करते थे, उनका पूछने का, बिहार बोर्ड का पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर, समझ गए हो ना। तो आप लोग जरूर याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, समझ गए ना। कौन वर्ग से बिलोंग करते थे, तो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, समझ गए ना। ये बात आपको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।